तो कल तक आप लोगों ने संग्रामे प्रयोजनयोद्धृभ्यः यहाँ तक का पाठ आप सबने पढ़ लिया। आगे चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद में आज का सूत्र है तदस्याम प्रहरणमिति क्रीडायाम ण। तत्प्रथमा का एक वचन अस्याम, अस्याम सप्तमी का एक वचन। रूपों को अब बिल्कुल नहीं दोहरा रहे आप लोग। कल के पाठ में भी इसी तरह से आप लोगों ने किए और आज भी आप लोगों को रूप नहीं याद है। अब मैं रोज पहले पूछूंगी कि शब्द रूप की आवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है। कहाँ का अस्याम? प्रहरणम इति क्रीडायाम सप्तमी का एक वचन। णः प्रथमा का एक वचन। चलो, अनुवृत्तियां किसकी हैं? किसी की भी अनुवृत्ति नहीं है, बस व्यंग्या प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च आपका आ रहा है। अर्थ होगा सूत्र का तदिति प्रथमा समर्थात् प्रहरण समानाधिकरणात्। तदिति प्रथमा समर्थात् प्रहरण समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् अस्यामिति सप्तम्यर्थे णः प्रत्ययः परश्च भवति यत्तद् अस्यामिति निर्दिष्टं क्रीडा चेत्सा भवति। क्या अर्थ हुआ बोलिए? तदिति प्रथमा समर्थात् प्रहरणम समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् अस्याम् इति सप्तम्यर्थे णः प्रत्ययः परश्च भवति तदिति यत्तद् अस्यामिति निर्दिष्टं क्रीडा चेत्सा भवति इति करणश्चेत् विवक्षा। प्रथमा समर्थ प्रहरण समानाधिकरण प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थ में क्या होता है? ण प्रत्यय होता है। और वो सप्तम्यर्थ यदि क्या होनी चाहिए? क्रीडा होनी चाहिए। और उसमें भी इति करणश्चेत् विवक्षा। यदि हमें क्रीडा विवक्षित है तो प्रत्यय करेंगे, यदि क्रीडा विवक्षित नहीं है तो प्रत्यय नहीं करेंगे। उदाहरण है दंडः प्रहरणम अस्याम क्रीडायाम इति दांडः। पर स्त्रीलिंग है तो क्या बन जाएगा? दांडा। अब देखो यहाँ पर ण अण दोनों में इतना ही अंतर है। अण करेंगे तो ङीप हो जाता, न कर दिया तो टाप हो गया। तो दंडः प्रहरणम अस्याम क्रीडायाम, दंड फेंकना है इस क्रिया में, इस खेल में, है ना। यानी डंडा है आयुध जिस क्रीड़ा में, वो क्रीड़ा क्या कहलाएगी? दंडा, दांडा। इसी प्रकार मुष्टि प्रहरणम अस्याम क्रीडायाम इति मौष्टा। तो मुष्टि प्रहरण मारना है ना, प्रयोग ये है फेंक, मतलब मुष्टि मारना है जिस क्रीड़ा में, वो क्या हो गई? मौष्टा। डंडा है आयुध तो क्या बन गया? दांडा। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, रिद्धि होकर के बन गया। धया सास्याम क्रियेति, यहाँ धयः का एक वचन, सा प्रथमा का एक वचन, अस्याम सप्तमी का एक वचन, क्रिया प्रथमा का एक वचन, इति अव्ययपदम यहाँ प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्तियां किसी की हैं? नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है? सा, तो प्रथमा समर्थ विभक्ति ले लेंगे। अर्थ करो सूत्र का सा इति प्रथमा समर्थात् घयन्तात् क्रियावाचिनः प्रातिपदिकात्। घयन्तात् क्रियावाचिनः प्रातिपदिकात् अस्याम् इति सप्तम्यर्थे यः प्रत्ययः परश्च भवति इति करणः विवक्षार्थः। प्रथमा समर्थ घयन्त क्रियावाची प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थ में यह प्रत्यय होगा। यदि विवक्षा है तो, अन्यथा नहीं होगा। वो बनाए उदाहरण श्येन पाता अस्याम क्रियायाम इति श्यैनम पाता मृगया। श्येन मतलब बाज, है ना। तो ये जो मृगया मतलब शिकार, तो ये भी तो एक प्रकार का वो क्रिया है ना, शिकार करना। तो इस मृगया क्रिया में श्येन को गिराना, तो श्यैनम पाता, श्येनस्य पातः इति श्येनस्य पातः इति श्येन पातः बना। पतलीगतो धातु से घय प्रत्यय के आपने श्येन पातः बना लिया, तो ये घयंत हो गया। घयंत है प्रथमा समर्थ और क्रियावाची है। बाज का गिराना क्या है यहाँ पर? बाज का गिराना, तो क्रियावाची भी हो गया और घयंत भी हो गया, प्रथमा समर्थ भी हो गया, और क्रिया है सप्तम्यर्थ है तो उसमें ये प्रत्यय हो जाएगा। तो श्यैनम पाता मृगया, मृगया मतलब होता है शिकार करना।
तिलपातः अस्य, अब क्रिया कोई भी हो सकती है, चाहे वो मृगया हो सकती है, चाहे वो यज्ञ हो सकती है, चाहे वो कोई भी क्रिया हो सकती है। अब है तिलपातः अस्याम क्रियायाम, तिल डालना है जिस क्रिया में, इति तैलम पाता स्वधा, स्वधा माने यज्ञ, तो उसमें तिल डालना है, तो ये तैलम पाता हो गया। तो तिलस्य पाता इति तिलानाम पाता इति तैलम पाता, तिलम पाता बन गया, और उसका फिर क्या बन जाएगा, तैलम पाता स्वधा। यहाँ पर क्या लग जाएगा, श्येन तिलस्य पाते ञे, इससे क्या हो जाता है, यहाँ के परे रहते पात उत्तर पद रहते, श्येन और तिल को क्या हो गया, यहाँ पर मुम आगम हो गया, इसलिए वहां पर भी क्या बन गया, श्येन पात शब्द था, शब्द क्या था, श्येन पात, दूसरा शब्द क्या था, तिल पात, ठीक है। किंतु जब हम यहाँ प्रत्यय करेंगे तो यहाँ प्रत्यय परे हो और पात शब्द उत्तर पद में हो, तो श्येन और तिल को मुम आगम हो जाएगा, तो श्यैनम पाता बन गया और तैलम पाता बन गया, और क्रिया है इसलिए स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग होने से टाप आ जाएगा, तो श्यैनम पाता तैलम पाता, ठीक है। तदधीते तद्वेद, तदधीते करो नहीं, तत् द्वितीया का एक वचन, अधीते क्रियापदम, तत् द्वितीया का एक वचन, वेद क्रियापदम। वेद कहाँ करूं, वेद कहाँ करूं, क्रियापदम है वेद, कहाँ का रूप होगा, बोलो, लोट लकार का, मुझे पता था, सूत्र तो याद रखना नहीं है कि कुछ जो मुख्य मुख्य धातुएं हैं जिनके रूप हम लोग प्रयोग करते हैं, नाहम वेद, नाहम वेद का क्या अर्थ हो गया, कैसे सिद्धि होगी वेद की, हाँ विद जाने हैं, उसके बाद कोई सूत्र याद आ रहा है, विद धातु के लिए कोई सूत्र बना है, द्वितीय समर्थात् प्रातिपदिकात् अध्ययन कर्तरि अभिधेये यथा विहितं प्रत्ययः भवति। द्वितीय समर्थात् प्रातिपदिकात् वेदन कर्तरि अभिधेये अपि यथा विहितं प्रत्ययः परश्च भवति। तो तद अधीते तद वेद, दोनों में क्या है, द्वितीय का एक वचन है, तो तद अधीते यानी द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से अध्ययन कर्तरि, जो पढ़ने वाला है, अध्ययन का जो करता है, उसको कहने के लिए यथाविध प्रत्यय होगा। इसी प्रकार द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से वेद जानता है, इस अर्थ को कहने के लिए भी जो जानता है उसको कहने के लिए यथाविध प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग किया है, उदाहरण बनेंगे जैसे छंदः अधीते वेदवा इति छांदसः, तो जो छंद को पढ़ता है, तो अधीते और वेद दोनों में अंतर है, एक होता है पढ़ना जो केवल शब्दशः पढ़ रहा है, और एक होता है उसके निगूढ़ार्थ को, अर्थ को जानना समझना। तो जैसे व्याकरणम अधीते वेदवा, यदि केवल वो अष्टाध्यायी को याद कर रहा है, वो भी व्याकरण है, जो उसके प्रकृति प्रत्यय उदाहरण शब्द सिद्धि सबको जान रहा है, वो भी क्या है, वो वेद है। तो अधीते ये द्वितीय का एक वचन होगा, क्योंकि वो अधीते सकर्मक धातु है। तो व्याकरणम अधीते वेदवा इति वैयाकरणः, छंदः अधीते वेदवा इति छांदसः, जो छंदों को पढ़ता है, पढ़ना यानी शब्द मात्र पढ़ना, और जानना यानी उसके अर्थ को जानना, तो दोनों में ही क्या हो जाता है, यथाविध प्रत्यय होगा। तो छंदस अण वृद्धि होकर के छांदसा बन गया। व्याकरणम अधीते वेदवा में व्याकरण आगे अण, उस वक्त यहाँ पर तद्धितेषु चामादय से वृद्धि की प्राप्ति होगी।
किंतु यहाँ सूत्र लग जाएगा नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोक्तो ताभ्याम ऐच। इस सूत्र को समझ लीजिए। सूत्र है 7वें अध्याय के तृतीय पाद में, जहाँ पर वृद्धि के सूत्र चलते हैं। तो इसका अर्थ है यकार वकाराभ्याम पदांताभ्याम आदि अचः स्थाने वृद्धिर न भवति। यकारांत वकारांत जो पद हैं न व्या, तो उससे परे यकार वकाराभ्याम पदांताभ्याम परः यकार वकार पदांत यकार वकार से परे आदि अच को वृद्धि नहीं होती है। ताभ्याम पूर्वौ तो ऐच आगमः भवति, किंतु उस पदांत वकार यकार से पूर्व ऐच आगम अवश्य होता है। स्थिति देखिए, आपने रखा व्याकरण, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे? वी आकरण फिर व्या बना देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? वी अ व्या बन गया और उस तो ये पदांत हो गया। उससे परे आ है तो पदांत वकार यकार से परे जो आ, उसको क्या हो गया? जो वृद्धि की प्राप्ति थी वो निषेध हो गया। किंतु उस पदांत यकार यदि पद के अंत में होगा तो उससे पूर्व आई आगम होगा। यदि वकार उस अंत में होगा तो उससे पूर्व क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, ऐच आगम होता है। इसलिए क्या बन गया? व य था, य पदांत था, उस य से पूर्व क्या आगम हो गया? ऐच आगम हो गया। तो क्या बन गया? व ऐ आकरण वैयाकरण। इस प्रकार से वैयाकरण शब्द की सिद्धि होती है। तो व्याकरणम अधीते वेदवा, जो व्याकरण को शब्दशः केवल सूत्र रूप में याद करता है वो भी वैयाकरण है, और जो उसे भली प्रकार से जानता है उदाहरण सिद्धि इत्यादि पूर्वक वो भी वैयाकरण है। तदधीते तद्वेद। क्रतुक्थादि सूत्रांतात् ठक, क्रतुक्थादि सूत्रांतात् पंचमी का एक वचन, ठक प्रथमा का एक वचन। उक्त आदि येषां ते उक्तादयः। सूत्रम अन्ते यस्य स सूत्रांतः, दोनों में बहुव्रीहि समास है। क्रतुश्च उक्तादयश्च सूत्रांतश्च इति क्रतुक्थादि सूत्रांतम तस्मात् क्रतुक्थादि सूत्रांता। अर्थ करेंगे सूत्र का। तदधीते तद्वेद से पूरे सूत्रों के वृत्तियां आ रही हैं। तो द्वितीया समर्थेभ्यः, अर्थ करो, क्रतु विशेषवाचिभ्यः उक्तादिभ्यः सूत्रांतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः अध्ययन वेदनयोः कर्तरि अभिधेय भी कर सकती हैं, या फिर अधीते वेद अर्थयो भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी अर्थ कर सकते हो कि द्वितीय समर्थेभ्यः क्रतुक्थादि सूत्रांतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तदधीते तद्वेद इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविधं निठक प्रत्ययः परश्च भवति। सभी प्रकार से आप अर्थ कर सकते हैं। जैसे औरों में करते हैं कि तदधीते तद्वेद, तो अपने आप आ जाएगा कि द्वितीय समर्थ जो अधीते वेद कर्ता अभिधेय होने चाहिए, क्योंकि बता रहा अधीते पढ़ता है उसको कहने में प्रत्यय आएगा, वेद जानता है उसको कहने में प्रत्यय आएगा। तो जरूरी है कि हम इस प्रकार से वो करें। तो द्वितीय समर्थ क्रतु विशेषवाची, क्रतु जानते हैं आप जो याग इत्यादि होते हैं, और उक्तादि गण पठित प्रातिपदिक सूत्रांत प्रातिपदिकों से तदधीते तद्वेद, यानी उसको जानता है और उसको पढ़ता है, इन अर्थों में ठक प्रत्यय होगा। क्रतु विशेषवाची देख लीजिए आप। अश्वमेधम अधीते वेदवा इति आश्वमेधिकः, अग्निष्टोमम अधीते वेदवा इति आग्निष्टोमिकः, वाजपेयम अधीते वेदवा इति वाजपेयिकः। बन गया? ये सब क्रतु विशेष हैं आपके, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से इन सब में सोम प्रधान ये होते हैं, इसलिए इनको क्रतु, वैसे क्रतु का अर्थ यज्ञ होता है, किंतु यहाँ पे जो क्रतु विशेष लिए गए हैं ये सब अश्वमेध इत्यादि जो सोमयाग के भेद होते हैं ये वो सब लिए गए हैं। आगे उक्तादि में लीजिए। उक्तम अधीते वेदवा इति औक्थिकः, लोकायतम अधीते वेदवा इति लौकायतिकः,
सूत्रांत में योग सूत्रम अधीते वेदवाइति यौग सूत्रिकः। गोभिलीय गृह्य सूत्रम अधीते वेदवाइति गौभिलीय गृह्य सूत्रिकः। श्रोत सूत्रम अधीते वेदवाइति श्रौत सूत्रिकः। शुल्ब सूत्रम अधीते वेदवाइति शौल्ब सूत्रिकः। तो गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र, शुल्ब सूत्र ये सब कल्प के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कात्यायन श्रौत सूत्र है ना। इसी प्रकार से आपके पारस्कर गृह्य सूत्र है, आश्वलायन गृह्य सूत्र है, बौधायन धर्म सूत्र है। तो धर्म सूत्रों में आचरण के विषय हैं, गृह्य सूत्रों में यज्ञ यागादियों के विषय हैं, यज्ञ के विषय हैं, और श्रोत सूत्रों में यागों का विषय है, और शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदी के परिमाण के विषय में बताया गया कि इस यज्ञ में कौन सी वेदी का कितना परिमाण होना चाहिए। जब आगे आपकी कक्षाएं बढ़ेंगी शास्त्र इत्यादि में, तब आपको उनका परिचय मिलेगा। तो इस प्रकार से उनको पढ़ने और जानने वाला क्या हो जाएगा। अधीते वेद का अंतर समझ में आ गया आपको। एक जो था जो मौखिक सूत्र रूप में पढ़ रहा है, केवल उच्चारण कर रहा है, और एक उसके अर्थ को भी जानना। क्रमादिभ्यो गुण, क्रमादिभ्य पंचमी का बहुवचन, गुण प्रथमा का एक वचन। क्रम आदिर येषान्ते क्रमादयः तेभ्यः क्रमादिभ्यः। द्वितीय समर्थेभ्यः क्रमादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गुण प्रत्ययः परश्च भवति तदधीते तद्वेद इत्येतस्मिन् विषये। क्रमादि प्रातिपदिकों से गुण प्रत्यय होगा, तदधीते तद्वेद इस विषय में। तो क्रमम अधीते वेदवा इति क्रमकः, पदम अधीते वेदवा इति पदकः। ये क्रम पद क्या है? पाठ है ना। संहिता पाठ के बाद पद पाठ, क्रम पाठ, ये सब पढ़े जाते हैं, तो उसमें प्रत्यय होंगे। वो को अक होगा तो क्रमकः पदकः बन जाएंगे सब शब्द। तो जैसे आपने पढ़ा, पहले संहिता पाठ पढ़ लिया, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ सिद्धे मृत्युजम, फिर पद पाठ पढ़ा आपने, अग्निम ईडे पुरोहितम, फिर उसका क्रम पाठ हो जाएगा अग्निम ईडे ईडे पुरोहितम। इस प्रकार से चलता जाता है। अनुब्राह्मणादि, अनुब्राह्मणात् पंचमी का एक वचन, इन्हीं प्रथमा का एक वचन। अर्थ करेंगे। अनुब्राह्मणम कैसे बनेगा? ब्राह्मण सदृशम इति अनुब्राह्मणम, ब्राह्मण सदृश ग्रंथ इति अनुब्राह्मणम। ब्राह्मण के सदृश जो ग्रंथ, उनको भी हम कह देंगे अनुब्राह्मण। अव्ययभाव समास हुआ। अनुब्राह्मणात् प्रातिपदिकात् तदधीते तद्वेद इत्येतस्मिन् विषये इन्हीं प्रत्यय परश्च भवति। अनुब्राह्मण प्रातिपदिक से, तदधीते तद्वेद इस विषय में इन्हीं प्रत्यय होगा। अनुब्राह्मणम अधीते वेदवा इति अनुब्राह्मणी अनुब्राह्मणिनौ अनुब्राह्मणिनः। तो ब्राह्मण के सदृश जो अन्य ग्रंथ हैं, आरण्यक इत्यादि, उन सबको क्या करेंगे? पढ़ने वाला जो होगा वो अनुब्राह्मणी और अनुब्राह्मणिनौ बन जाएगा। वसंतादिभ्य ठक, वसंतादिभ्य पंचमी का बहुवचन, ठक प्रथमा का एक वचन। वसंत आदिर येषां ते वसंतादयः तेभ्यः वसंतादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तदधीते तद्वेद इत्येतस्मिन् विषये ठक प्रत्ययः परश्च भवति। द्वितीयादि, द्वितीय समर्थ वसंतादि प्रातिपदिकों से अधीत वेद इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाओ। वसंत, तो वसंत से क्या लेंगे? वसंत सहचरितः ग्रंथ इति वसंतः। पहले वसंत बनाएंगे, क्योंकि वसंत ऋतु को क्या पढ़ेगा? यानी वसंत ऋतु के बारे में जिस ग्रंथ में बताया गया वो ग्रंथ भी क्या कहलाएगा? वसंत। तो वसंत सहचरितः ग्रंथः, वसंत सहचरित जो ग्रंथ वो क्या कहलाए? वसंत। उनको पढ़ने वाला क्या हो गया? वासंतिकः। इसी प्रकार वर्षा सहचरितो ग्रंथ इति वर्षः और तम अधीते वेदवा इति वार्षिकः। यानी वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, इन सब के बारे में जो ये आपके चरक सुश्रुत इत्यादि ग्रंथ हैं, इन सब में जो बताया गया है, तो उनको पढ़ने वाले को क्या कह देंगे? वासंतिका इत्यादि। प्रोक्ता लुक, प्रोक्ता पंचमी का एक वचन, लुक प्रथमा का एक वचन। तदधीते तद्वेद की वृत्ति आ रही है। द्वितीय समर्थात् प्रोक्त प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकात् अध्येत्री वेदित्रोः उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। ये सूत्र बहुत समझने का है। इसको आपको बहुत काम का है, बस एक ही चीज समझनी है, पर वो उसको आपको याद रखना चाहिए। क्या अर्थ हुआ सूत्र का?
द्वितीय समर्थात् प्रोक्त प्रत्ययान्तात् प्रातिपदिकात् अध्येत्री वेदित्रोः उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति। कहते हैं कि प्रोक्त प्रत्ययांत प्रातिपदिक से अध्येत्री वेदित्री अर्थ में जो प्रत्यय उत्पन्न हुआ हो उसका क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। कैसे? पहले तो हम ग्रंथ का नाम बनाएंगे। पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम। पाणिनि के द्वारा जो प्रोक्त ग्रंथ वो क्या कहलाएगा? पाणिनीय। अब पाणिनीयम अधीते वेदवा, तो ये प्रोक्त प्रत्यांत शब्द हुआ। पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम तेन प्रोक्तम से आपने शैषिक छ प्रत्यय किया वृद्धाच्छ से। उसके बाद फिर आपने क्या किया? पाणिनीयम अधीते वेदवा, तो ये प्रोक्त प्रत्ययांत से उत्पन्न अध्येत्री वेदित्री विषय में अण प्रत्यय आएगा। यहाँ पर हम अण प्रत्यय तो लाएंगे किंतु क्या करेंगे? उस अण प्रत्यय का लुक कर देंगे। तो क्या बन जाएगा फिर से? पाणिनीयम। ये याद में रखना आपको। तो पाणिनीय वो ग्रंथ भी कहलाएगा और पाणिनीय उसको पढ़ने वाला भी कहलाएगा। तो पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम। इसी प्रकार तो पाणिनीय मनुष्य, पाणिनीय कन्या। आपिशलिना प्रोक्ता ग्रंथ इति, क्या प्रत्यय कर लोगे? यहाँ पर भी वही छ प्रत्यय कर लोगे, अण प्रत्यय करोगे और फिर तम अधीते वेदवा इति आपिशलः। बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? ठीक है। तो पाणिनि शब्द जो है उसमें कैसे कैसे बनाया आपने? पाणिनीयम पहले आपने बनाया, पाणिनिना प्रोक्तम, तो पाणिनि इयंत शब्द है। ठीक है। और पाणिन ये भी एक शब्द है, दोनों अकारांत शब्द है, समानार्थक है, पाणिनि और पाणिन। अब फिर आपने पाणिनि शब्द से प्रोक्त अर्थ में इयश्च से अण प्रत्यय किया, पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनः, ऐसा भी बनेगा। और जब हम पाणिन शब्द रखेंगे, दो शब्द हुए ना बच्चों, पाणिनि और पाणिन। पाणिनि इकारांत का भी वही अर्थ है और पाणिन का भी वही अर्थ है। जब हम पाणिनि से प्रत्यय करेंगे तो इयश्च से अण प्रत्यय करेंगे और जब हम पाणिन से करेंगे तो वृद्धाच्छ से छ प्रत्यय करेंगे। अब उसके बाद आपने क्या कर दिया? फिर पाणिनि से आपने अ प्रत्यय किया, जब अण प्रत्यय किया तो पाणिना बना और फिर पाणिनम अधीते वेदवा, ऐसा विग्रह करके पुनः जो अण प्रत्यय हुआ उसका क्या हो गया? लोप हो गया, तो पाणिना बन गया। इसी प्रकार आपिशली से क्या बन गया? आपिशली इयंत प्रातिपदिक है, फिर आपिशलिना प्रोक्तम, ऐसा विग्रह करके आपने इयष्ट से अण प्रत्यय किया पहले, तो आपिशलः बन गया। और फिर आपिशलम अधीते वेदवा, ऐसा विग्रह करके आपने अण प्रत्यय किया, उस अण प्रत्यय का क्या हो गया? लोप हो गया, तो वो आपिशल ही रह गया। इसी प्रकार काशकृत्स्नि शब्द है, समय अतः ही से ही प्रत्यय हो रहा है। और फिर काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा इति विग्रह करके आपने अण प्रत्यय किया और फिर काशकृत्स्न बना लिया और फिर काशकृत्स्नम अधीते वेदवा, ऐसा विग्रह करके पुनः जो अण प्रत्यय आया उसका भी क्या हो गया? लुक हो गया। किससे हुआ? आ गया समझ में? तो सभी में इसी प्रकार से बनेगा कि जैसे पाणिनि पाणिन, आपिशली आपिशल, काशकृत्स्नि काशकृत्स्न, ये सब इयंत और अकारांत दोनों समानार्थक शब्द हैं। जब हम इयष्ट से अण करेंगे तो अण प्रत्ययांत से अण उत्पन्न होकर के अण का ही लुक होकर के आपको पाणिनः, आपिशलः, काशकृत्स्नः ऐसे शब्द दिखाई देंगे। और जब आप इन्हीं को जब आप अकारांत से प्रत्यय करोगे तब वृद्धाच्छ से क्या हो जाएगा? छ प्रत्यय होगा। तो फिर पाणिनीयम, आपिशलीयम, काशकृत्स्नीयम ऐसे शब्द बनेंगे। और फिर इनसे आप जब अण प्रत्यय उत्पन्न करेंगे तो अण का लुक होकर के क्या बनेगा? पाणिनीयम, आपिशलीयम, काशकृत्स्नीयम। तो ये दोनों प्रयोग मिलते हैं, है ना। बहुत दिन पे चर्चाएं होती हैं कि आपिशला बनेगा या आपिशलीयम बनेगा। उपलब्ध तो दोनों होते हैं, तो दोनों कैसे उपलब्ध होते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है। तो एक सूत्र और कर लीजिए, सूत्राच्च कोपधा। सूत्रात् पंचमी का एक वचन च अव्ययपदम का उपधायाम यस्य स कोपधा तस्मात् कोपधात्। अर्थ करेंगे सूत्र का। द्वितीय समर्थात् सूत्रवाचिनः कोपधात् प्रातिपदिकात् अध्येत्री वेदित्रो विहितस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति। ठीक है। कहते हैं द्वितीय समर्थ सूत्रवाची कोपद प्रातिपदिकों से अध्येत्री वेदित्री अर्थ में जो भी प्रत्यय उत्पन्न होगा
उसका लुक हो जाएगा। पहले वाले में क्या था कि पहले प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय आएगा, फिर प्रोक्त प्रत्ययांत से जो प्रत्यय आएगा उसका लुक होगा। इसमें प्रोक्त अर्थ की बात नहीं है, बस सूत्रवाची कोपद प्रातिपदिक होगा तो भी अध्येत्री वेदित्री अर्थ में जो भी प्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाएगा। जैसे है ना, अष्टौ अध्याय परिमाणम अस्य सूत्रस्य, अष्टौ अध्याय परिमाणम अस्य सूत्रस्य इति अष्टकम। सूत्रवाची प्रातिपदिक हो गया, सूत्रांत नहीं लेना है, क्या लेना आपको, सूत्रवाची लेना है, यानी वो सूत्र होने चाहिए। तो अष्टकम बन गया। अब अष्टकम अधीते वेदवा इति अष्टकाः पाणिनीयाः। तो 8 अध्याय परिमाण है जिसके, ऐसा विग्रह करके आपने संख्याया संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु से कब प्रत्यय किया, परिमाण अर्थ में, तो बन गया आपका अष्टकम संख्यावाची से। अब फिर अब अष्टकम का अर्थ हो गया अष्टाध्यायी, और तद अष्टकम अधीते वेदवा, ऐसा विग्रह करके आपने अण प्रत्यय किया, उस अण का लुक हो गया तो अष्टकाः पाणिनीयाः। ऐसे पंच अध्याय परिमाणम अस्य न्याय दर्शनस्य, न्याय दर्शन को कहेंगे पंचकम, उसके 5 अध्याय हैं। और तत् पंचकम अधीते वेदवा, इस अर्थ में आपने अण प्रत्यय किया, उसका क्या हो गया, लुक हो गया। तो क्या बन गया, पंचकाः पाणिनी, पंचकाः नैयायिकाः। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया यहाँ पर, ये आपके ये तदधीते तद्वेद का जो प्रकरण है, इसको क्योंकि प्रचलन में भी बहुत है इसलिए इसको आपको समझ के रखना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे का जो सूत्र है वो हम आज नहीं कराएंगे, किंतु उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए ये पीछे के जो सूत्र है तदधीते तद्वेद का जो प्रकरण है उसको आप लोग अच्छी तरह से दिमाग में स्थिर करेंगे, है ना, कि पहले तो प्रत्यय हुआ और प्रोक्ता लुक के बाद उन प्रत्ययों का लुक हो रहा है और उसी से संबंधित अगला सूत्र है। किंतु जब ये सूत्र आपको दिमाग में उपस्थित हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, तब ये अगला सूत्र आपको भली प्रकार से समझ में आएगा। इसलिए हम आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष कल करेंगे।